बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड NaCl कि सोडियम मेटल को किस तरह फ्यूज्ड NaCl से तैयार किया जाता है। फ्यूज्ड NaCl से मुराद है लिक्विड NaCl। NaCl नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन इसको जब हाई हीट दिया जाए तो ये जब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो उसको फिर फ्यूज्ड NaCl या मोल्टन NaCl कहा जाता है। तो लिक्विड या हम कहें फ्यूज्ड कहें या मोल्टन कहें, ये एक ही बात है। तो फ्यूज्ड NaCl से किस तरह सोडियम मेटल को मैन्युफैक्चर किया जाता है, आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं डिस्कवरी की तरफ और देखते हैं कि इस सोडियम मेटल को फर्स्ट ऑफ ऑल किसने डिस्कवर किया था। बाई इंग्लिश केमिस्ट, इंग्लैंड का एक केमियादान था जिसका नाम था सर हेम्प्रे डीवे। इन 1807 में इसने क्या कर दिया था, बाई इलेक्ट्रोलाइसिस किया था इन्होंने किस चीज़ का, फ्यूज्ड NaOH, लिक्विड NaOH का इन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस किया था और इन्होंने क्या कर दिया था, इसके ज़रिए उन्होंने सोडियम मेटल को डिस्कवर किया था। कमर्शियली सोडियम मेटल इज ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl एंड द डाउन सेल। और कमर्शियल स्केल पे सोडियम मेटल जो है इसको हासिल किया जाता है मोल्टन NaCl या फ्यूज्ड NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस से, और ये एक सेल में किया जाता है जिसका नाम होता है डाउन सेल। और यह डाउन सेल जो होता है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के प्रिंसिपल के ऊपर चलता है। तो सोडियम मेटल को कमर्शियली किस तरह ऑब्टेन किया जाता है डाउन सेल में, तो इसके लिए सबसे पहले हम डाउन सेल का कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि डाउन सेल किस तरह बना होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डाउन सेल। तो डाउन सेल के लिए हमने यहाँ पर एक सिंपल सा डायग्राम बना दिया है। इस डायग्राम में सबसे पहले एक कंटेनर लिया जाता है जो कि किस चीज़ से बना होता है, स्टील से बना होता है। डाउन सेल के कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले एक कंटेनर लिया जाता है जो कि स्टील से बना होता है। इस कंटेनर का जो अंदरूनी लाइनिंग होता है, अंदर दीवार जो होता है, उसके साथ ब्रिक्स भी लगी होती हैं। यहाँ पर भी मैंने चंद ब्रिक्स शो कर दिए हैं और यहाँ पर भी चंद ईंटें शो कर दिए हैं। ये क्या है, ब्रिक्स। और ये क्यों लगाए जाते हैं, इनमें ये खूबी होती है कि ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। इन ब्रिक्स में क्या होता है, इनमें ये खासियत पाई जाती है कि ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसके अंदर ये लगाए जाते हैं ताकि ये ज़्यादा हीट अप ना हो जाए। इसके अलावा मिड सेंटर में जो होता है यहाँ पर एक अनदर स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि एनोड की शक्ल में काम करता है और ये ग्रेफाइट से बना होता है। ये क्या है, ये एनोड है, एनोड। इसके सेंटर में एनोड लगाया जाता है और ये ग्रेफाइट से बना होता है, ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक एलोट्रोफिक फॉर्म होता है। और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड जो होता है ये पॉजिटिव होता है, एनोड को पॉजिटिव लिया जाता है। अब इस एनोड के ऊपर यहाँ पर एक डूम लाइक का शेप वाला स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि क्लोरीन गैस को कलेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। यहाँ पर मैंने इसको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है। ये क्या होता है, डूम शेप वाला स्ट्रक्चर होता है, डूम शेप्ड, एक गुंबद नुमा सा स्ट्रक्चर होता है। और ये किस चीज़ के लिए होता है, ये क्लोरीन Cl2 गैस को कलेक्ट करने के लिए होता है। ये क्लोरीन गैस को कलेक्ट करने के लिए होता है। इसके अलावा एनोड के इर्द गिर्द एक सर्कुलर कैथोड लगा होता है। यहाँ पर हमने इसका हाफ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर दिया है। ये पूरा इसी तरह सर्कुलर होता है। और ये क्या होता है, ये होता है कैथोड। इसमें एक सर्कुलर कैथोड लगाया जाता है एनोड के इर्द गिर्द, और ये या तो कॉपर से बना होता है और या ये आयरन से बना होता है, Fe। कॉपर से बना होता है या आयरन से बना होता है। और एनोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नेगेटिव होता है। अब इसके अलावा एनोड और कैथोड जो हैं
इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए इनके बीच में एक स्क्रीन लगाया जाता है। यहाँ पर एक स्क्रीन लगा होता है। यहाँ पर मैंने इसको रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है। यह डूम शेप वाला स्ट्रक्चर जो है, इसके नीचे ये स्ट्रक्चर क्या है, ये एक स्क्रीन है जो कि एनोड और कैथोड को एक दूसरे से सेपरेट कर देता है। ये क्या है, स्क्रीन। अब इसके अलावा कैथोड के पीछे यहाँ पर एक अनदर कंपार्टमेंट मौजूद होता है। यहाँ पर आप लोगों को ये रेड कलर से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, दिखाई दे रहा होगा। ये कंपार्टमेंट या ये खाना जो होता है, ये किस चीज़ के लिए होता है, ये होता है फ्यूज्ड मतलब लिक्विड सोडियम मेटल को कलेक्ट करने के लिए। ये लिक्विड सोडियम मेटल को कलेक्ट करने के लिए लगा होता है इसके अंदर। और इसका यहाँ पर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इससे बाहर की तरफ निकलता है, और इस पाइप के ज़रिए इस लिक्विड Na को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर एक अनदर होल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर NaCl को डाल देते हैं इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए। इसके अलावा कैथोड जो होता है, कैथोड भी एक वायर के ज़रिए कनेक्ट होता है और एनोड भी एक वायर के ज़रिए एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के साथ ये कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया कि किस चीज़ के साथ कनेक्ट है, एक बैटरी के साथ कनेक्ट है। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ डाउन सेल। अब नेक्स्ट वन पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ द डाउन सेल, कि ये सेल काम किस तरह करता है। तो इस सेल में सबसे पहले इस होल के थ्रू क्या कर दिया जाता है, इस होल के थ्रू इसके अंदर सॉलिड NaCl डाल दिया जाता है, सॉलिड NaCl। और सॉलिड NaCl जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 801 डिग्री सेंटीग्रेड। 801 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिड NaCl जो है ये क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में। मतलब अगर हम NaCl का टेम्परेचर इतना बढ़ाएंगे, जब ये 801 डिग्री तक पहुंच जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी हाई टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर को ओवरकम करने के लिए क्या कर दिया जाता है, इस सॉलिड NaCl के साथ साथ कैल्शियम क्लोराइड भी इसके अंदर डाल दिया जाता है। और अगर इसका 1 मोल हो तो इसके 3 मोल ऐड किए जाते हैं। सिंपली हम इसी तरह भी कह सकते हैं, अगर हम 1% NaCl डाल दें तो इसके साथ 3% कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया जाता है। तो जब कैल्शियम क्लोराइड इसके साथ ऐड किया जाता है तो इसका टेम्परेचर नीचे आ जाता है और ये तकरीबन 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो फिर ये क्या होता है, 801 की बजाय 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो ये दोनों इन सेल के अंदर डाल दिए जाते हैं, इस सेल के अंदर। तो इस सेल के अंदर इन दोनों को डालने के बाद फिर क्या कर दिया जाता है, इसको हीट अप किया जाता है ताकि क्या हो जाए, ये NaCl जो है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो हीट अप करने के बाद जब NaCl लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर एनोड और कैथोड जो है इसको एक बैटरी के ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है और इसमें करंट पास किया जाता है, करंट। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, बैटरी के ज़रिए इन दोनों को कनेक्ट कर दिया और इसके अंदर हमने करंट पास करना स्टार्ट कर दिया। तो जब इस लिक्विड NaCl या फ्यूज्ड NaCl जो है इसमें करंट पास हो जाता है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक ये हमने क्या कर दिया है, यहाँ तक हमने ये पूरा डाउन सेल जो है ये भर दिया है किस चीज़ से, सोडियम क्लोराइड से और कैल्शियम क्लोराइड से। तो क्या होता है, जब इन दोनों से करंट पास होता है तो ये सोडियम जो है फ्यूज्ड NaCl ये आयोनाइज हो जाता है। तो ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने आयोनाइज कर दिया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो अब ये हो गया आयोनाइज। तो आयोनाइजेशन के बाद क्या होता है, ये क्लोरीन जो है ये ऊपर चला जाता है एनोड की तरफ और
ये क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है जो उन्होंने सोडियम एटम से लिए हुए हैं। तो ये क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को इस एनोड पे छोड़ देता है, क्योंकि ये एनोड क्या है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव के पास चला जाता है। और ये 2 क्लोरीन एटम जो हैं यहाँ पर इसी तरह अपीयर हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे छोड़ देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ इसी तरह मूवमेंट करते हैं, आगे की तरफ चले जाते हैं। और यहाँ पर भी मैंने 2 लिख दिया फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर भी 2 है। 2 सोडियम एटम आयोनाइज हो गए और 2 मैंने क्या कर दिया, क्लोरीन एटम आयोनाइज कर दिए। तो ये 2 क्लोरीन एटम जो है, जो यहाँ पर बन गए, ये अनस्टेबल होते हैं और क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं और ये Cl2 गैस बना देते हैं और ये गैस बाहर चला जाता है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन के एटमों ने छोड़ दिए हैं, ये आगे इसी तरह इस सर्किट में आ जाएंगे और फिर इसी तरह आगे कैथोड की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पर कैथोड की तरफ क्या चला जाएगा, यहाँ पर सोडियम चला जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव है, और कैथोड के ऊपर क्या है, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद है, वो इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि सोडियम ने यहाँ पर एनोड पर छोड़ दिए थे। तो यहाँ पर सोडियम क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉनों को गेन कर देता है और ख़ुद सोडियम एटम की शक्ल में यहाँ पर मोल्टन मतलब लिक्विड स्टेट में यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाता है कैथोड पर, और आहिस्ता आहिस्ता इसका मकदार यहाँ पर बढ़ जाता है इस एरिया में, और ये फिर इस पाइप के ज़रिए क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, फ्यूज्ड इन ए मेटल। तो ये होता है इसका वर्किंग। अब लास्ट वन पढ़ते हैं, सेल रिएक्शन, कि इस डाउन सेल में एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर एनोड पर सबसे पहले क्लोरीन के 2 आयंस जो हैं ये आ रहे हैं और अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं। तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। 2 क्लोरीन के आयन आ रहे हैं और ये कन्वर्ट हो रहे हैं किस चीज़ में, 2 Cl एटम में, और इसके साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो छोड़ रहे हैं एनोड पर। ये 2 एटम जो है क्लोरीन के, ये अनस्टेबल होते हैं, तो ये क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं और ये बनाते हैं क्लोरीन गैस, Cl2 गैस, और फिर इस गैस को बाहर इस डूम शेप लाइक स्ट्रक्चर के ज़रिए क्या कर दिया जाता है, इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर के ज़रिए इसको कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन, कैथोड पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो कैथोड पर यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि 2Na पॉजिटिव आयन जो है ये जा रहे हैं और Na में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। 2Na पॉजिटिव आयन आ रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन कर ये कन्वर्ट हो रहे हैं 2Na में, तो ये हो जाएगा रिडक्शन रिएक्शन कैथोड पर। अब नेट रिएक्शन इसका क्या होगा, तो इसका नेट रिएक्शन कुछ इस तरह हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 2Na पॉजिटिव आयन है और इसके साथ साथ क्या है, 2Cl नेगेटिव आयन्स हैं। ये दोनों आयन्स हैं और इलेक्ट्रॉन जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और इससे क्या बन गया, इससे बन गया 2Na एटम्स बन गए और साथ में क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो गया। तो ये इसका हो जाएगा नेट रिएक्शन। लास्ट में आप लोगों को एक सिंपल सा ट्रिक भी बता देता हूँ। बाज़ लोग जो होते हैं वो ये भूल जाते हैं कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है, ये किस तरह होता है। तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, NO दी ऑक्स रेड दी कैट। इसके ज़रिए आप लोग याद रख सकते हैं कि एनोड पर क्या होता है और कैथोड पर क्या होता है।
NO से मुराद है एनोड, दी ऑक्स से मुराद है ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन। एंड रेड दी कैट, सुर्ख बिल्ली, ये क्या हो जाएगा, रेड मतलब रिडक्शन, कैट मतलब कैथोड, तो कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो इसके ज़रिए आप लोग याद रख सकते हैं कि एनोड पर क्या होता है और कैथोड पर क्या होता है। एनो दी ऑक्स, रेड दी कैट, एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो ये था छोटा सा लेक्चर, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा।